तुम मगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आप कह रहे होंगे मैं क्यों गाना गाने बैठ गया। मैं बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और सब कोई साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। बात सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, यह बात सिर्फ बिहार की नहीं है, जहां कई खेमे जो हैं अलग अलग राग अलाप रहे हैं। चिराग पासवान का आपने बयान सुना ही होगा, हमारे चैनल पर भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि चिराग पासवान किस राह पर जा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी भी अलग बांसुरी बजा रहे थे। अब इसी हाल और इसी स्थिति से दो चार है झारखंड भाजपा। झारखंड भाजपा में ऐसा लगता है कि अकेली पड़ती जा रही है भाजपा। इसकी वजह क्या है दोस्तों? आपने लगातार देखा होगा, सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं, जो एनडीए कहा जाता, जो एक गठबंधन बना था, उसके साथ भी यही स्थिति है। आप देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। जाना तो कम होता है, बाबूलाल मरांडी का उम्र भी एक हो गई है, और एक रांची छोड़ना पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं। हालांकि आपने उसकी वजह भी सुनी होगी पिछले वीडियो में। उनको डर सताने लगा है, दहशत में आ गए हैं हेमंत सोरेन सरकार से। पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ, कोई अनहोनी ना हो जाए, ये खौफ उनको दरअसल सता रहा है, उनकी धड़कनों को बढ़ा रहा है। लेकिन रघुवर दास भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अकेले करते हैं, कहीं कोई बयान जारी करते हैं तो अकेले। वहीं अपने टाइगर कोल्हान जो कहे जाते हैं, चंपई सोरेन, जो कि हालांकि है जेएमएम के, थे जेएमएम के। ये बात अलग है कि अभी भी उनके घर में आप जाएंगे चंपई दा के, तो पीछे जो है तस्वीरें बड़ी ऐसी लगी हुई आदमकद शिबू सोरेन दिशोम गुरु की, यानी कि मानस पुत्र तो आज भी वो मानते ही अपने आप को गुरु जी का। खैर, लेकिन है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी अकेले अकेले घूमते रहते हैं, यायावरी चल रही है उनकी संथाल में, और बयान भी जारी करते हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो सोशल मंचों पर पोस्ट कर देते हैं। यानी कि अपनी डफली और अपना राग यह भाजपा के नेताओं में चल रहा है। यहाँ तक बात ठीक थी, मानी जा सकती है, ऐसा होता है, आपस में राइवलरी होती है, प्रतिद्वंदिता चलती है। लेकिन जो एक गठबंधन बना था, जो एक साथ चुनाव जिसने लड़ा था, उसके अच्छे पार्टनर हैं आजसू, सुदेश महतो, कभी कुर्मी वोटों के वो बहुत बड़े मसीहा माने जाते थे, ठेकेदार कह लीजिए राजनीतिक लहजे में। वो भी अलग अलग बयान जारी करते हैं, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसके बाद जदयू के नेता सरजू राय बड़े धाकड़ नेता माने जाते हैं झारखंड में, और जब बिहार था तब भी, बल्कि चारा घोटाले में जो लालू जी गए अंदर, उसकी शुरुआत भी, प्रारब्ध बिंदु भी अगर कहीं पहुंचता है तो वो सरजू राय के द्वार तक पहुंचता है। सरजू राय और कुछ पत्रकार और भी कई लोग थे, हालांकि बाबा भी थे, शिवानंद तिवारी भी, आज वो आरजेडी में वरीय उपाध्यक्ष हैं। तो सरजू राय जदयू की कमान संभाले में, गठबंधन में थे, चुनाव लड़ा, जीते भी, पिछले बार निर्दलीय लड़े थे, बट आ गए जदयू में। जदयू का अलायंस था, झारखंड में भी अलायंस था। और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए। अब कैसा रिश्ता है जदयू का भाजपा का, ये आप समझ सकते हैं झारखंड में, और कैसे धीरे धीरे कोने में सिमटती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो लगा था कि जब सुपड़ा लगभग साफ हुआ उसका इस चुनाव में, और नायक की तरह उभर कर सामने आए हेमंत सोरेन, और इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी सीट अर्जित कर ली, 56 इंची सीना टाइप का 56 सीटें ले आया वो गठबंधन। तभी राजनीतिक पंडित कहने लगे थे कि अब भाजपा को फिर से उभर पाना मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा तो दोस्तों भाजपा है, विश्व की बड़ी पार्टी कही जाती है, नेताओं की कमी नहीं है देश में, लेकिन यहाँ तो कुछ टोटा सा लगता है। और यही वजह है, यही टोटा है कि वो घाटे में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और बिल्कुल अकेले पड़ती जा रही है ये बड़ी पार्टी
जो विश्व की बड़ी पार्टी कही जा रही है। तो साथियों, इसके खास पार्टनर सरयू राय क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पर, चलिए पहले वो सुनिए, फिर हम बात करते हैं। एनडीए तो दिल्ली में है ना, झारखंड में एनडीए चुनाव के समय है, चुनाव के बाद कहाँ कोई एनडीए है, इसलिए हम लोग एनडीए के बिहाफ में तो नहीं बोल सकते। हम लोग प्रधानमंत्री हैं, उनके एमपी लोग हैं, लोग बोलेंगे। हम लोग इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं और हम लोगों से सरोकार भी नहीं है डे टू डे लाइफ। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है तो हम लोगों को कहाँ सूचना करती है, न विश्वास में लेती है। देखिए दोस्तों, सरयू राय का कहना यह है कि भाई चुनाव के समय ही गठबंधन था, तो फिर एनडीए लोग क्यों रट रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो वजह होगी। और अगर नाराजगी है भाई साहब तो ये भी बता दीजिए, क्या नाराजगी की यही वजह है कि किसी नेता का अब तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड ने चुनाव नहीं किया है? कौन इनका नेता है? नेता प्रतिपक्ष तो बाबूलाल हैं, पार्टी की कमान भी है, इन कहा जाता है कि अब उनके दिन भी अब लद गए, अब उनके कोई सुनता उनता नहीं है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं बाबूलाल मरांडी, लेकिन अध्यक्षी इनकी जो है जाने वाली है, तो इस कारण से उहापोह की स्थिति है, कश्मकश में है ये सो कॉल्ड बड़ी पार्टी कि अब होगा तो क्या होगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी अगर यहां सर्वाइव करना है तो उसे एक नेता का चुनाव करना होगा। और सारे लोगों को, जब देखिए पूर्ण बहुमत में ये सरकार है, और ऐसा नहीं है कि मुद्दे की कमी है, कई सवाल है जनता से जुड़े जो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो सशक्त ढंग से अपने सारे गठबंधन सहयोगियों के साथ एकजुट होकर जन आंदोलन कर सकती है, सड़क पर उतर सकती है। बहुत से मामले हैं, पैसा का मामला है, बाबूलाल उठा ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूं ही उठा देने से, बयान जारी करने से, प्रेस मीट कर देने से बात नहीं बनेगी। आपको सड़क पर उतरकर जनता को आंदोलित करना होगा, उद्वेलित करना होगा, तभी पार्टी का गिराफ बढ़ सकता है, क्योंकि इसी कारण से पार्टी का गिराफ बढ़ा है। कभी 2 सांसद हुआ करते थे, आज देखिए कितने सांसद हैं और किस तरह तूती बोलती है भारतीय जनता पार्टी की भारत में। तो यूं ही तो हुआ नहीं है, उसके पीछे खून पसीने एक किए हैं कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने। तो यही खून पसीना एक करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, और अपने सारे एनडीए के अलाइ पार्टनर हैं उनको साथ लेना होगा और जनता के सवालों के साथ खड़ा होना होगा। तभी आप सशक्त हस्तक्षेप और तभी आप प्रतिपक्ष की शानदार भूमिका निभा पाएंगे। तो साथियों, कहानी यूं है कि अकेली पड़ती जा रही है इकलौती विपक्ष की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में। उसके पार्टनर ने भी अब दूरियां बना ली हैं। अब इसको कैसे पाटा जाए, अब कौन पाटेगा, क्या दिल्ली से निर्देश का इंतजार है या दिल्ली हाईकमान की डांट फटकार चाहता है यहां का नेता? चलिए दोस्तों, देखने वाली बात होगी। अब हमें आज्ञा दें, इजाजत दें, लेकिन इससे पहले फिर वही गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो उसी के नीचे ज्वाइन बटन है, टक से दबा दीजिए। आप हमारे सहयात्री बन जाइए, हम सफ़र हो जाइए। आपका साथ ही हमारा बल है, हमारी ताकत है। और साथियों, आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है, यूँ ही सहयोग आपका मिलता रहे तो ये जीटी रोड लाइव पर पत्रकारिता की गाड़ी सर पर दौड़ती रहेगी। तो आप धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।